आई एम डॉक्टर दानिश हफीज़ मलिक एट स्किन डॉट क्लिनिक खन्नापुल इस्लामाबाद। आज हम जो बहुत ज़्यादा टॉपिक आजकल डिस्कस हो रहा है हर महफिल में, हर क्लिनिक पे, हर जगह, वो है ड्राई स्किन ड्यू टू विंटर सीजन। अब जिन लोगों की नेचुरली ड्राई स्किन है वो इस सीज़न में मज़ीद ड्राई हो जाती है, जिनकी नॉर्मल स्किन है वो भी टूवर्ड्स ड्राइनेस चली जाती है। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी पेशेंट्स हैं ऑफ एक्जिमा, सोराइसिस, इसके अलावा छोटे बच्चे इसके एटोपिक डर्मेटाइटिस, और बूढ़े हजरात हमारे बुजुर्ग जो हैं जिनको एस्टियोटोटिक एक्जिमा या उनके अलावा जीरोसिस हो जाता है ड्यू टू एज। स्किन जो एज करती है उसके अंदर भी आपके नेचुरल मॉइस्चराइजर्स ख़त्म होते जाते हैं। तो ये सारे लोग मज़ीद सर्दी बढ़ने की वजह से, विंटर सीजन की वजह से इनके अंदर मज़ीद ड्राइनेस पैदा हो जाती है। अब उन सारे मसलों को हल करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है ड्यूरिंग विंटर सीजन, और कुछ चीज़ें डॉक्टर से आके डिस्कस करने के बाद ही हम अपनी उसमें इंस्टीट्यूट करना चाहिए, बजाय इसके कि ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शंस हम ले लें जो बाद में हमें मज़ीद परेशानी का सबब बनती हैं। उस थोड़ी सी अवेयरनेस करने के लिए आज हम एक शॉर्ट सा क्लिप बना रहे हैं। वी आर एट स्किन डॉट क्लिनिक खन्नापुल and we are always available for dermatological as well as aesthetic consults। लेकिन आज ये वाला क्लिप पर्टिकुलरली आप थोड़ा सा कुछ होम रेमेडीज, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड इफ नीडेड आप हमारे पास आके भी ट्रीटमेंट डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें सर्दियों में करना चाहिए, जो हम बहुत इजीली फॉरगो कर देते हैं, दैट इज़ ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। क्योंकि सर्दियां हैं, बहुत प्यास लग नहीं रही, एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो नहीं रही और हमारी बॉडी को उस तरह नहीं महसूस होता कि प्यास लग रही है। सो हमें ये एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि इस सारी बातों को दिमाग में रखते हुए 4 ग्लास पानी से 6 ग्लास पानी कम से कम दिन में हमें ज़बरदस्ती कंज्यूम करने हैं। पानी जाके फ्लश आउट करता है हमारे टॉक्सिन्स, हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को। इसके अलावा हमने क्या करना है कि लॉन्ग हॉट शावर्स या लॉन्ग हॉट बाथ्स नहीं लेने। बहुत तेज़ गर्म पानी से आपने बहुत लंबी लंबी देर के लिए नहाना नहीं है। ना ही बहुत तेज़ गर्म पानी से आप सर वॉश करें, ना बहुत तेज़ गर्म पानी से अपना फेस वॉश करें, क्योंकि ये तेज़ गर्म पानी जब ड्राई होता है तो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई कर देता है। इसके अलावा आपने जो टॉवल्स हैं उनको रगड़ के अपना फेस या स्किन को मत साफ करें। यू नीड टू जस्ट डैब द टॉवल ऑन, ताकि वो थोड़ा सा सख्ती से आपकी स्किन को मत रगड़ दे। इसके साथ आप जब आपने व्हेनेवर यू टेक अ शावर तो उसके बाद स्किन थोड़ी सी डैम्पन हो जाती है, या जब भी आप वुज़ू करें, लाइक आवर बुजुर्ग जब वो वुज़ू करते हैं तो हम हमेशा उनको ये बताते हैं, या छोटे बच्चे जब आप उनको नहलाते हैं तो उनको हम ये बताते हैं कि आप दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई योर मॉइस्चराइजर ऑन योर स्किन, बिकॉज डैम्पर स्किन जो आपकी गीली जिल्द होती है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा हम और ये कर सकते हैं कि हम ये सोचें कि जी आज सर्दी है, बादल हैं, आज तो मुझे अपना सनब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, आपने सनब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना है। जिनकी ऑयली स्किन है वो अपना मॉइस्चराइज़र, लाइट सा मॉइस्चराइज़र को नीचे लगाएं और ऊपर अपना सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। बाकी लोग अपना सनस्क्रीन एज यूजुअल लाजमी अप्लाई करेंगे, बिकॉज आपकी यूवी लाइट वो बादलों में से भी निकल के आ रही होती है, वो खिड़कियों में से भी छन के आ रही होती है। सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज ऑफ नॉट पुटिंग ऑन ए सनस्क्रीन ऑन अ डेली बेसिस। तीसरी चीज़ जो आपने लाजमी इनकॉर्पोरेट करनी है, दैट इज़ यूज़ ऑफ लाइट सोप्स जिनका पीएच का बैलेंस आपकी स्किन के पीएच के साथ मैच करता हो, और इसके अलावा क्लेंजिंग मिल्क्स जो होते हैं, जो क्लेंजर्स होते हैं, क्लेंजर सबसे माइल्डर फॉर्म ऑफ साबुन आप कह लें उस तरह का, या फेस वॉश इज हार्शर ऑन स्किन। क्लेंजर इज द सॉफ्टेस्ट फॉर्मुलेशन जो आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ होती है। तो सर्दियों में बेहतर ये होता है कि साबुन थोड़े से नरम वाले इस्तेमाल करें जिनकी पीएच आपके स्किन के साथ मैचिंग है, और दूसरा माइल्ड क्लेंजर्स यूज़ करें। इसके अलावा आपने मॉर्निंग और इवनिंग में अपने जो रूटीन्स आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप एक्टिव्स अप्लाई कर रहे हैं लाइक AHAs, BHAs या रेटिनॉल्स, जिसके अंदर आप ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सारी चीज़ें अगर आप इफ़ यू आर यूज टू अप्लाइंग दैट ऑन योर स्किन, तो उसका तरीका ये कि सर्दियों में आप उनका मज़ीद इस्तेमाल मिनिमाइज कर दें, जैसे हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा। इससे ज़्यादा एक्टिव्स को मत इस्तेमाल करें। इसके साथ क्या होता है
दूसरी बात आपने क्या होती है कि अगर आपने आपको लग रहा है आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है, ज़्यादा स्केली हो गई है और आपसे मैनेज नहीं हो रही, तो आप ये नहीं करेंगे कि ओवर द काउंटर जाके कोई भी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम या स्टेरॉइड प्रिपरेशन ला के खुद से अप्लाई कर लें कि मुझे किसी ने बताया था कि इससे तो मेरी जिल्द फट गई थी और ठीक हो गई। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, बिकॉज स्टेरॉइड के आफ्टर इफेक्ट्स हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। आप ज़रूर किसी डॉक्टर से जो कि प्रॉपर डर्मा कंसल्टेंट हुए, डर्माटोलॉजिस्ट हों, उनके पास जाके कंसल्ट करके फिर अपनी स्किन को असेस करवाने के बाद अप्लाई करें। अगर आपको माइल्ड सी स्केलिंग आ रही है और आपको लग रहा है कि मेरी स्किन बहुत डल लग रही है, कोई फ्रेश लुक नहीं आ रहा, तो आपके डर्माटोलॉजिस्ट आपको एक माइल्ड प्रोफेशनल फेशियल्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। With the ongoing wedding season and all the functions going around, you must take care of your skin and have a professional facial done। और बहुत ज़्यादा आपको जो सस्ता और इजी और लेस डाउन टाइम और लेस हैसल वाली जो चीज़ आपको हाइड्रेट कर सकती है, दैट कुड बी अ PRP एज वेल। इसके अलावा हाइड्रेटिंग सीरम्स के अंदर सेरामाइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं। ये आपके जो आप लोशन यूज़ करते हैं, जो बॉटल आपके पास होती है उसके ऊपर ये मेंशन्ड होते हैं सेरामाइड्स और पेप्टाइड्स की इंक्लूजन। आप वो उनको चेक करके या अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस लाइक सोराइसिस, एक्जिमा, एटोपिक एक्जिमा और द एक्जिमाज इन द ओल्ड एज, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लाजमी मेक अ पॉइंट टू हैव अ कंसल्ट ड्यूरिंग द विंटर सीजन विद योर डर्माटोलॉजिस्ट एंड देन arrange your morning evening routines accordingly. Thank you very much. This is again Dr. Danish Malik from Skin.Clinic.